श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उनमें से चतुर्थ विचार भरत चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीताया पतये नमाहं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसीनं प्रणमामि मुहुः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परमतिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री राम कथा अमृत से अनमोल में आज हम जो है उसका जो चतुर्थ विचार है श्री भरत चरित्र, उस पर आज जो है आपसे बातें करेंगे। प्रीति, प्यार, लगाव, स्वार्थ, स्नेह, आसक्ति, राग, अनुराग, मोहब्बत, इश्क, ये सभी शब्द व्यावहारिक प्रचलन में हैं। प्रीति, प्यार, लगाव, स्वार्थ, स्नेह, आसक्ति, राग, अनुराग, ध्यान दीजिए, मोहब्बत, इश्क, ये सभी शब्द व्यावहारिक प्रचलन में है। किस शब्द का उपयोग होना चाहिए, इसके लिए हमें संबंध जानने की आवश्यकता है। संबंध जानना है हमको तो शब्द का प्रयोग कर देंगे। ध्यान दीजिए, रिश्ते जानने की प्रतिबद्धता है, रिश्ता जानेंगे तो ऐसा प्रयोग कर देंगे। बड़ा अनुराग है हमें, बड़ा राग है हमें, वस्तु से राग और श्री चरणों में प्रभु के अनुराग, प्रीतम से मोहब्बत, प्यारे से प्रीति आदि रिश्ते जानने की प्रतिबद्धता तो है। जो वस्तु ब्रह्मांड में है वही वस्तु संसार में है। यत अंडे तत् पिंडे। परंतु भक्ति, ध्यान दीजिए, प्रेम, भक्ति और श्रद्धा व्यावहारिक प्रचलन में होते हुए भी, भक्ति, प्रेम और श्रद्धा व्यावहारिक प्रचलन में होते हुए भी दार्शनिक और विलक्षण दिव्य संदर्भों और प्रसंगों में उद्धृत किए जाते हैं। दार्शनिक और विलक्षण दिव्य संदर्भों में आपको प्रेम कोट होगा, भक्ति कोट होगी, श्रद्धा कोट होगी और व्यवहार में भी होगी। श्री भरत चरित्र परमात्मा के प्रति प्रेम की सर्वोच्च कक्षा का चरित्र है।
प्रेम की कोई कक्षा बनाई जाए तो सर्वोच्च कक्षा यदि आपके दिमाग में है, कोई रास्ता है कहाँ तक जाता उसके बाद नहीं जाता, कोई ऐसा रास्ता हो उसके बाद कोई रास्ता नहीं जाता, कोई ऐसा ज्ञान हो उस ज्ञान के बाद कोई और जानना शेष नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान हो तो वो है आत्मा का ज्ञान, वह परमात्मा का प्रेम। ध्यान दीजिए, वो है श्रेयस्कर साधनों में आत्मा का अनुसंधान। ये सब जो है सर्वोच्च कक्षा कहलाती है। इस प्रेम पर बाद में बातें करते, पहले जो संयुक्त परिवार का जीवन दर्शन था वह आज अदृश्य हो गया है। इस पर पहले चर्चा करेंगे। संयुक्त परिवार का जीवन दर्शन जो अदृश्य हो गया है, जो देखने में नहीं आता आजकल। परिवार में एक लड़का है, उसका कोई भाई नहीं, भाई के प्रति त्याग और प्रेम का आनंद वह अकेला लड़का कैसे समझ सकता? आपकी एक ही औलाद है, भाई के प्रति त्याग क्या होता है और प्रेम का आनंद वह अकेला लड़का कैसे समझ सकता? उसको आप नहीं समझा सकते। भाई के प्रति त्याग और प्रेम का आनंद वह अकेला लड़का कैसे समझ सकता है? 4 नहीं तो कम से कम 2 भाई तो हों। श्री राम और श्री भरत के बीच जो प्रेम संबंध है उसकी मर्यादा की अनुभूति तो हो। अच्छा चलो आप अकेले हो, कोई भाई नहीं है, तो परमात्मा को अपना भाई मानने में क्या बुराई है? परमात्मा के साथ में कोई रिश्ता बना लो ना, बहन का रिश्ता बना लो, परमात्मा के साथ भाई का रिश्ता बना लो। आप 1 से 2 के अनंत हो गए। आप तो परमात्मा के साथ जोड़ी बना लो ताकि भरत जी का चरित्र हमारी समझ में आ सके। क्या बात, हम भरत चरित्र को जी सकें। श्रीमद् भागवत में परब्रह्म परमात्मा भगवान ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए, जिनके नाम हैं श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। खट्वांगा दीर्घ बाहो रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः। अब ट्री बन रहा है दशरथ जी का, भगवान राम का के खानदान का कुल का ट्री बना। महाराज खट्वांग, खट्वांगाद दीर्घ बाहु, महाराज खट्वांग से दीर्घ बाहु हुए और दीर्घ बाहु से पृथ्वीपति रघु का जन्म हुआ। खट्वांग, दीर्घ बाहु और जो है रघु, पृथ्वीपति रघु, और रघु से अजस्ततो महाराज, और महाराज रघु से महाराज अज का जन्म हुआ। और तस्मात् दशरथो अभवत्, तो दशरथ जी महाराज अज, महाराज रघु और जो है महाराज दीर्घ बाहु और खट्वांग। 1, 2, 3, 4 और 5वीं पीढ़ी में दशरथ जी हुए और 6वीं पीढ़ी में भगवान राम कहलाए। किसके? मन खट्वांग, महाराज खट्वांग की पीढ़ी में। इस 2 घड़ी के सत्संग से जिनको मुक्ति हो गई थी। इसी खानदान में रघु, महाराज रघु भी है, बड़े नाम, महाराज अज भी हैं इसी खानदान में। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्धागात् उत्तरत्वं प्रार्थितैः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाइति संज्ञया। देवताओं की प्रार्थना से महाराज दशरथ के यहाँ साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राघवेंद्र तो परम ब्रह्म हैं ही, परंतु भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भी
रामलीला के शत्रुघ्न जी भी ब्रह्म ही हैं और परब्रह्म के साथ भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी रामलीला के सहभागी बनने के लिए अवतरित हुए। परम ब्रह्म के साथ ये भी जो है अंशांश ब्रह्म बनकर सहभागी बनते हैं। इनकी लीला भी कम नहीं है, कमतर नहीं है इनकी लीला। भगवान राघवेंद्र की लीला अद्भुत है तो इनकी लीला भी दिव्य है। कोई नहीं सोया 14 वर्ष तक, ना लक्ष्मण जी सोए ना भरत जी सोए। यदि वो खाए हैं कंदमूल तो ये नंदीग्राम में शहरी जीवन में सब काम काज करते हुए भी भगवान राम का काज, जौ मिला हुआ गौमूत्र के साथ में जो है वह आहार लेते थे। ध्यान दीजिए। और उसकी आज्ञा का पालन शत्रुघ्न जी करते थे। दूसरे शब्दों में परम ब्रह्म भगवान श्री विष्णु की 4 भुजाएं हैं। भाई को भुजा माना जाता है। अतः भगवान अपनी चारों भुजाओं के साथ अवतार लिए। सारांश में भरत जी परब्रह्म के अंशावतार हैं। इस बात को ध्यान में रखकर श्री भरत चरित्र के साथ हम न्याय कर पाएंगे कि परम ब्रह्म के अंशावतार हैं। ये ऐसा चरित्र है जिसे केवल मानवीय दृष्टिकोण से नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से नहीं और नहीं समझा जा सकता, नहीं और नहीं समझा जा सकता। आप मानवीय दृष्टिकोण से समझेंगे तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ऐसा कोई मानव कर ही नहीं सकता। ऐसा त्याग किसी मानव के बस का नहीं है। ध्यान दीजिए। नंगे पैर जाना भगवान को मनाने के लिए, उनकी प्रतीक्षा में जो है रात दिन साधना करना, समाधि में लीन हो जाना, राजकाज करना, सबको संभालना, अपनी माँ को माँ नहीं कहना। और एक दिन विलंब करोगे आप तो मैं मेरा शरीर नहीं देखूं, मुझे मृत्यु पाओगे, आदि आदि सब चीज़ें इस चरित्र में आएंगी। ये चरित्र वास्तव में इनका नाम है ये श्री रामायण के चरित्र में राम की ओर ही उन्मुख होने वाले चरित्र हैं। इसकी परिसमाप्ति ही राम में होती है, इसलिए इसको एक ढंग से लिखा गया है कि आप इसको समझ लीजिए। रामायण अपने आप समझ में आपको आने लग जाएगी। क्या है राम? इस चरित्र को आदर्श बनाने पर भी क्या कोई इसका सानी मिलता है? नहीं। इसलिए वेद का आश्रय लिए बिना इन चरित्रों की विवेचना हो ही नहीं सकती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने पहले ही लिख दिया कि रामायण में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ भी, वह अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत है। शास्त्रों का भी मत है उसके ऊपर में, उसका अनुमोदन प्राप्त है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम। नाना पुराण, नाना प्रकार जो पुराण है 100 पुराण, 10 पुराण, और निगमागम, निगम वेद, आगम शास्त्र सम्मतम जो कुछ भी है वही रामायण में कहा गया है। परम ब्रह्म भगवान श्री हरि के अंशांश होने का अभिप्राय समझने का प्रयत्न करें। पुत्रेष्ट यज्ञ में यज्ञ पुरुष श्रीमन नारायण भगवान श्री हरि खीर का पात्र लेकर स्वयं प्रकट होते हैं। यज्ञ करोगे? हाँ, किया यज्ञ हमने, तो यज्ञ का भोक्ता कौन है? भगवान श्रीमन नारायण हरि यज्ञेश्वर है भगवान। वो खुद ही पात्र प्रसाद लेकर आगे, मैं तृप्त हूँ, ये प्रसाद आप ग्रहण कीजिए राजन, आपके यज्ञ से मैं प्रसन्न हो गया। और महाराज दशरथ को वह खीर का पात्र दे दिया और कहा महाराज दशरथ आधी खीर केवल महारानी कौशल्या जी को दे दिया उन्होंने। महाराज दशरथ ने क्या उपयोग करना आप समझिए। उन्होंने अपनी पटरानी बड़ी रानी को आधी खीर दे दिया। कुल खीर जो आई थी, जो चरू आया था भगवान के द्वारा, आधा, पूरा आधा दे दिया। अब आधा बचा। आधा जो बचा हुआ था तो आधी खीर के 2 भाग कर दिए उन्होंने, 1/4 जो भाग कैकेयी जी को दे दिया जो श्री भरत की माता है। आधे भाग की खीर खा लिया जो कौशल्या जो राम जी की माता बनी,
और उसके बाद 1/4 जो बचा उसको 2 भाग कर दिया, 1/8 1/8, तो वह जो है सुमित्रा जी को दे दिया, तो वह जो है लक्ष्मण जी की और शत्रुघ्न जी की माता बनी उनके हाथ। यह अंशांश हुआ, ध्यान दीजिए, यह अंशांश हुआ। आधी खीर दिया वो खीर का अंश हुआ। अब महाराज दशरथ ने आधी खीर के 2 भाग कर दिया, अर्थात 1/4 भाग उनको दे दिया। किसको? कैकेयी जी को। तो ये भी अंश ही बन गया। अब बचे हुए 1/4 2 भाग कर यह अंशांश हो गया। यह अंशांश हुआ खीर का, यही अंशांश महाराज दशरथ की तीसरी रानी सुमित्रा जी को महाराज की अनुमति से महाराज की दोनों महारानियां कौशल्या जी और कैकेयी जी प्रदान करती हैं। 1/8 भाग ये प्रदान करती हैं कौशल्या जी, 1/8 भाग वो प्रदान करती हैं कैकेयी जी। ध्यान दीजिए, इससे सुमित्रा जी के लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र होते हैं। कौशल्या जी से 8वें भाग के रूप में यज्ञ प्रसाद प्राप्त कर सुमित्रा जी के जो पुत्र हुए वे लक्ष्मण जी ब्रह्म के अंशांश से कहलाए, अंश के भी अंश, अर्थात जो वही भागवत में आए, अंशा सेन चतुर्धागात, अंश के अंश, अर्थात ब्रह्म के सेवक कहलाए। और कैकेयी जी के हाथ से जो 8वां अंश खीर का मिला वे ब्रह्म के अंशांश अवतार शत्रुघ्न जी कहलाए और भरत जी के सेवक के रूप में उनके दर्शन होते हैं। ध्यान दीजिए, ये स्वाभाविक सेवक मिल गया ब्रह्म का, ब्रह्म का सेवक ब्रह्म। इस प्रकार महाराज दशरथ के आंगन में पुत्र रूप से साक्षात ब्रह्म अंशासेन चतुर्धागात पुत्र बनकर मनुज के रूप में दिव्य लीला करने के लिए अवतरित हो गया। इस विवेचना से भरत जी की चरित्र को समझने में आसानी ही नहीं, वेद सम्मत न्याय भी हो सके। अरे आखिर भरत जी ने क्यों ठुकरा दिया पृथ्वी का राजपाट? बहुत से लोग बहुत सा जवाब देंगे, परंतु वेद सम्मत उत्तर तो केवल एक ही होगा। श्री राम तत्व अर्थात परब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, आत्मज्ञान, भगवत दर्शन, भगवत तत्व, इसके मुकाबले पृथ्वी के भोगों के उपार्जन और इसके उपभोग को कभी भी वैदिक दर्शन ने महत्व नहीं दिया। क्या बात है! फिर सुन लीजिए, परब्रह्म तत्व, परब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के पीछे में पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड तक के भोगों को तिरस्कृत कर दिया है। परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए लोगों ने, परब्रह्म तत्व को जानने के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए, आत्मज्ञान को समझने के लिए, भगवत दर्शन करने के लिए, भगवत तत्व के मुकाबले पृथ्वी के भोगों के ऊपर बहुत सारे प्रकरण हैं। इसका विस्तार हम नहीं करना चाहते, आपको मालूम होना चाहिए। उदाहरण लेके चलेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। नचिकेता को तभी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ जब उसने समस्त भोगों को तिलांजलि दे दिया। यमराज के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी एक भी चीज स्वीकार नहीं किया। ध्यान दीजिए, ऐसे और भी चीजें प्राप्त हुई। कभी भी वैदिक दर्शन ने महत्व नहीं दिया इन सब चीजों को। भरत जी के चरित्र में अति मानवीय, अद्भुत मानवीय चरित्र देखना, मानवीय दृष्टिकोण की विधा भले ही हो कि या तो यह मानवीय ने अति मानवीय दृष्टिकोण एक विधा बना लिया, परंतु चरित्र को तत्दर्शी के रूप में ही समझा जा सकता है। भरत सरिस नहीं राम सनेही और जग जपु राम राम जपु जेहि। परब्रह्म सभी में ब्रह्म देखता है, परब्रह्म सभी में ब्रह्म देखता है, स्वयं को देखता है। राम जपु जेहि से अर्थात राम स्वयं को जप रहे हैं और श्री भरत ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, पर ब्रह्म राम ही उन्हें अभिष्ट हैं, आराध्य हैं। श्री राम के प्रेम के उनकी और कोई क्षुद्र कामना नहीं है, ब्रह्म ज्ञान में ही राम दर्शन है। हम माननीय दृष्टिकोण की समझ से, मानवीय दृष्टिकोण की समझ से इनके द्वारा किए गए लौकिक कर्म कोई देहधारी मानव तो नहीं कर सकता जो भरत जी ने किया। यह वह दिव्य व्यक्तित्व है कि स्वयं परमात्मा राम ने ही जिनका चयन अपने स्वरूप को समझने के लिए किया है। श्री भरत अच्छे से समझते हैं कि श्री राम तत्व सभी भूत प्राणियों में उनकी आत्मा के रूप में स्थित है। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद रूप है, इसलिए सभी कोई श्री राम में अनुभूत कर उन्हें ही पूजते हैं। इसलिए श्री भरत केवल और केवल श्री राघवेंद्र में ही बरतते हैं।
इन सभी बातों को हम राम कथा के रूप में आगे समझने वाले हैं, पर पहले यह तो समझ लें कि राम कथा अमृत से अनमोल कैसे है। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत को भागवत कथा के समक्ष कांच के समान निरूपित किया। कांच के समान, भागवत कथा के सामने कांच है वह, अर्थात कितना ही खूबसूरत कांच हो, दर्पण हो, कांच का समान हो, टूटने का हमेशा अंदेशा रहेगा। पुण्य भंग होने पर स्वर्ग का दर्पण भी भंग हो ही जाता है। इसलिए श्री राम कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। यह ब्रह्म के अवतरण पर ही लिपिबद्ध होती है। ब्रह्म भक्ति को प्रदान करने वाली बनकर ब्रह्म के ऊर्ध्व गमन के साथ कर्मयोगी प्राणी को भी ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। राम कथा ब्रह्म के अवतरण पर ही लिपिबद्ध होती है और भक्ति को प्रदान करने वाली बनकर, राम कथा भक्ति प्रदान करने वाली बनकर ब्रह्म के ऊर्ध्व गमन के साथ कर्मयोगी प्राणी को भी ब्रह्म की प्राप्ति करा ही देती है। भरत जी की माता ब्रह्म के अंश को इसलिए धारण कर पाती हैं कि क्योंकि वो महाराज दशरथ की भार्या हैं, पाणी गृहीता धर्म पत्नी है। कैकेयी महारानी की तपस्या का कोई वर्णन हमें नहीं मिलता, जबकि दशरथ जी और कौशल्या जी की तपस्या का वर्णन मिलता है। महाराज दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में महर्षि कश्यप और देवी अदिति के रूप में जाने गए हैं, और जब उन्होंने श्रीमन नारायण की तपस्या किया था तब भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया था, क्या कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरिहूँ जाई। मैंने वरदान दिया था, श्रीमन नारायण ने कहा, जब ये दशरथ जी और कौशल्या जी जो कश्यप अदिति बनकर तपस्या की तो भगवान ने वरदान किया, तो जाओ तुमने महान तप किया है और कौशल्या और दशरथ बनोगे तुम लोग, राजा बनकर संसार, कौशलपुरी के राजा बन के, राजा और महारानी बनकर तुम लोग संसार में आओगे, और तब मैं तुम्हारे घर में अवतार लूंगा। तो रघुकुल तिलक सोचार वो भाई, हम लोग 4 भाई बनकर आएंगे रघुकुल में। नारद वचन सत्य सब करिहूं, जो नारद ने वचन कहा था ना कि आप भी स्त्री के वियोग में मारे मारे फिरोगे, वो सब पूरा करना है मेरे को। परम शक्ति समेत अवतरी हूं, परम शक्ति के साथ आऊंगा, साकेत धाम से अपनी प्रिया को लेकर आऊंगा। ये सब भगवान कहते हैं। कल्प कल्प में परब्रह्म परमात्मा ही श्री राम कथा की स्थापना के लिए श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 भाई बनकर दिव्य लीलाएं करते हैं। अब एक दूसरे कल्प में चलते हैं, जब पृथ्वीपति महाराज मनु और उनकी भार्या शतरूपा सहित ध्रुव को राजपाट सौंपकर तपस्या करते हैं। अपनी तपस्या से अब परमात्मा को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी तपस्या करते हैं, ये भी पुत्र बनाना चाहते हैं। एक कल्प में ऐसी कथा भी आती है। महाराज मनु तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए तब महाराज मनु ने भगवान श्री हरि से मांगा, क्या कि दान शिरोमणि कृपा निधि, आप दान वीरों के शिरोमणि हैं प्रभु, कोई दुर्लभ नहीं है आपको। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, मैं कोई दुराव नहीं कर रहा प्रभु आपसे। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अब तपस्या कर लिया है मनु जी महाराज ने, और उसके बाद उनके मन में लगा कि भगवान से का पुत्र प्राप्त किया जाए। ध्यान दीजिए, तब भगवान श्री ने कहा था, हे राजन, अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं तो अद्वितीय हूं,
न तो समूह अपि अधिका कुतो वन्य, अर्जुन ने कहा भगवान से, न तो समूह अपि अधिका कुतो वन्य, अधिक कोई कैसे हो सकता है, कोई दूसरा कैसे हो सकता है कम ज्यादा, आपके समान तो केवल आप ही हो। आप सरिस खोजो कह जाई, निप तव तनय हूं मैं आई, हे राजन मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। इसको वेद कहता है क्या, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, एकम रूपम यो बहुधा करोति, एक रूप है अब बहुत बना लेता है जो। 4 युगों की कुल आयु 83,20,000 वर्ष होती, 4 युगों की। इसके बाद फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के क्रम से फिर 43,20,000 वर्ष बीतेंगे। इस प्रकार 1000 बार यह क्रम चलते रहने से एक कल्प या सर्ग पूरा होता है। वही ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतनी अवधि को ब्रह्मा की रात कहते हैं। उस रात को प्रलय भी कहा जाता है, इसलिए प्रलय भी कहा जाता है। इसीलिए इस काल गणना को अर्थात 1000 दिव्य वर्ष अर्थात 432 करोड़ वर्ष को प्रलय के बाद मनवंतरों में बांटा गया है। कुल 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर करीब 71 दिव्य वर्षों से कुछ अधिक के बराबर होता है। हर मनवंतर का एक प्रजापालक सम्राट होता है, इसे उस कल्प का मनु कहते हैं। इसी प्रकार हर मनवंतर का इंद्र होता है, सप्तवर्षी होते हैं, ब्रह्मा होते हैं, परंतु परब्रह्म एक ही होता है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भिन्न भिन्न मनवंतरों से भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, दैत्यों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार का एक मुख्य प्रयोजन और भी है, क्योंकि लीलाओं के मनन से, भजन से, कीर्तन से वासना के बीच का नाश भी होता है। लोक शिक्षा में वैराग का महत्व भी स्थापित होता है। वैराग ही साधन चतुष्टय में विवेक के बाद, विवेक दूसरा साधन क्या है, वैराग दूसरे क्रम माना जाता है। भगवान के द्वारा महाराज मनु की पुत्र प्राप्ति की यातना स्वीकार कर ली जाती है। इसके बाद महान शत्रुपा भगवान से कुछ अतिरिक्त मांग करते, प्रभु कुछ और मैं पुत्र तो देंगे आप हम लोगों को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी आप पुत्र रूप में आवे हमारे, तो जो मेरी जो बुद्धि है तो वो कैसी होना चाहिए उस पुत्र के प्रति, कि सोई सुख, सोई गति, सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहा। सोई सुख, सोई गति, सोई भक्ति, सोई निज चरण, आपके चरणों में मुझे वही सुख मिले, मेरी वही गति होती रहे जैसे परब्रह्म के प्रति होती है, वही शक्ति। सोई निज चरण सने, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। उसी भावना से मैं रही हूँ कि मैं प्रभु, मेरा आपके प्रति लगाव जो है वो परब्रह्म के प्रति लगाव सरिका रहे, ऐसा ही मैं समझूं। ये बुद्धि जब उनको मिली तभी तो उस प्रकार की वो जब सब काम महाराज दशरथ के उन्होंने तो कहा कि भाई जो मुझे मिले पुत्र दीजिए और मैं उसके संयोग में वो उसके मेरा जीवन उसके अधीन रहे। उन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी, इन्होंने ये ऐड कर दिया, ये बाद में रही भी ये चल के भाई मेरा ऐसा स्नेह बना रहे थे, परब्रह्म के प्रति बना रहता है, उसमें कभी सो विवेक सोई रहनी प्रभु, ऐसा विवेक मुझे दीजिएगा, मैं एक क्षण भी ना भूल पाऊँ कि मतलब मेरे हृदय के अंतःकरण में ये रहे कि राम सरी का कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरे पुत्र सरी का कोई दूसरा नहीं हो सकता। शत्रुपा जी के रूप में महारानी कौशल्या का पूर्व जन्म था, तभी उन्हें परमात्मा देव से उनके भक्तों को मिलने वाले अलौकिक अखंड आनंद की यातना करते हुए प्रभु से, कि जो भक्तों को अखंड आनंद मिलता है वही सुख मिले, उनके चरणों का वही प्रेम मिले, परमात्मा के वही ज्ञान व वही रहस्य का वर देने की यातना की थी। और इस पर परब्रह्म परमात्मा श्री हरि का अनुग्रह भी प्राप्त कर लिया था। तब भगवान ने कहा था, हाँ मैया मेरी कृपा से तुम्हारा अभीष्ट अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान को भक्तों के अनुसार ही अपने चरित्र का गठन करना पड़ता है योग माया के माध्यम से। भगवान कहते हैं निज वृत्त वर्ग तंत्रम, मैं अपने भक्तों के तंत्र में रहना पसंद करता हूँ।
भक्त पराधीनो अहम, मैं भक्त के तंत्र में रहता हूँ, मैं पराधीन, मेरा कोई भक्त के पराधीन हूँ, जैसा भक्त कहता है। भक्त ने कहा जाओ जंगल चले जाओ, वो जंगल चले गए। भक्त ने कहा 14 साल लौट के आ जाना, लौट के आ गए। सब भक्त के हिसाब से मैं करता हूँ, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, मैं भक्त के अधीन काम करना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा था, हाँ मैया, मेरी कृपा से तुम्हारा अभीष्ट लौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। महाराज मनु ने भगवान से पुनः प्रार्थना की थी, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसी वह पुत्र के लिए होती है। ये अब वो कह रहे हैं महाराज मनु, जब दशरथ जी जब बनेंगे तो ये जितनी चीज़ें उन्होंने कहा है वो उसमें देखिएगा कि चाहे इसके लिए जैसी वो पुत्र के लिए होती, चाहे इसके लिए मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। कहा भी लोगों ने, क्या क्या राजा है, क्या पिता है, अपने बच्चे को कल राजपाट देने वाला है, आज वनवास भेज दिया औरत कहने पर। जैसे मणि के बिना सांप मर जाता है, पानी के बिना मछली मर जाती है, वैसे ही आपके बिना मेरा मरण हो जाए। मानस में कहा गोस्वामी जी ने, सुत विषयक तव पद राते हो, मोही बड़ मूड कहे किन को, बनी फिनु फानी जिम जालू बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। सुत विषय तो पदरति हो, पुत्र के सब पुत्र के लिए जो होती वही रति होना चाहिए, नहीं मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगा। तब भगवान ने महाराज मनु को वरदान किया था, राजन मैं इच्छा निर्मित मनुष्य रूप में बस सच कर तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य, हे तात, मैं अपने अंशों से ही देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे, हुई हैं प्रगट निकेत तुम्हारे, अनशन सहिता देह धरिताता, करिहूँ चरित भगत सुखदाता। भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, अपने अंशों के साथ में आऊंगा, तुम्हारे घर में आऊंगा। राजन मैं इच्छामय नरवेश समारे, इच्छामय नरवेश, इच्छा निर्मित मनुष्य, इच्छा इनकी ऐसी इच्छा हो रही वैसा वेश बना लूंगा मैं। कोई कहेगा जटा बांध लो, जटा बांध लूंगा। कोई कहेगा जो है ये कौपीन धारण कर लो, कौपीन धारण कर लो। इच्छा निर्मित वेश बना लूंगा मैं मनुष्य का। कल्प कल्प में अवतार कारण यह वही है, और अंशन सहित अर्थात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनकर लीला करने का भगवान श्री हरि का वरदान भक्तों को दिया गया है। भक्तों को वरदान दिया ठाकुर जी ने। पहले मनु शत्रुपा को वरदान दिया गया, फिर कश्यप जी अतिथि को वरदान दिया गया। आसुरी शक्तियों के पराभव के लिए भगवान अपने अवतार होने की प्रतिज्ञा पूरी करते हैं, और महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ स्वयं प्रकट होते हैं। उल्लेखनीय है कि महाराज दशरथ और कौशल्या ही पहले मनु शत्रुपा फिर कश्यप अदिति बनकर कई जन्मों से भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या करते आए हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि भक्त को भी चुप नहीं बैठना चाहिए, उसे अपनी भक्ति को उस हद तक ले जाने के लिए निरंतर लगे रहना चाहिए जब तक नचाने वाले भगवान नाचने के लिए भक्त के प्रेम से बंधने को आतुर ना हो जाए। अब आइए अंशन सहित माने भरत जी जो ब्रह्म के अंश हैं, पर ब्रह्म के, उनकी लीला पर विचार करते हैं। भरत जी भी ब्रह्म है, यह उनका चरित्र कोई मानवीय चरित्र नहीं है। ब्रह्म ही भरत बनकर पर ब्रह्म श्री राम के भ्राता के रूप में लीला कर रहा है, तभी भरत की लीला मानव मन को प्रभावित कर पाती है, मानव की आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाती है। अब जब भरत जी की माता महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन मांगा और श्री रघुनाथ के लिए वनवास मांगा, तब मंथरा नाम की दासी की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
क्योंकि मंथरा नाम की वह दासी महारानी कैकेयी को सम्मोहित कर पाती है और फलस्वरूप कैकेयी जी को अपने मुख से अपने प्यारे श्री राम के लिए देश निकालना मांगना पड़ता है। क्यों? विडंबना तो तब समझ में आती जब कैकेयी जी चाहती कि श्री राम 14 वर्षों तक जंगल में रहें और अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ ले जाएं। श्री राघवेंद्र राजसी कपड़े ना पहने, सिर पर मुकुट न धारण कर, ये देखिए ऐसी ये विडंबनात्मक जो है पक्ष है मंथरा के मुख से जो है ये विडंबनात्मक माया की विडंबना जो है नजर आती है वहाँ पर। तभी ना जो है वह रूप आपके, तभी ना भगवान की लीला की अद्वितीयता सामने आएगी। कई पात्र मर जाते हैं लीला करते करते, आप देखिए ऐसा भाव आता है। मुकुट ना पहने, राजसी कपड़े ना, आज हम कई घरों में देखते हैं झगड़े हो जाते हैं तो उस घर में जो जिंदगी गुजरी हुई है दो भाइयों की, उस घर में खाना बंद हो जाता है अपना अधिकार मांगने के लिए। दूसरा भाई खड़ा हो जाए तो खाना बंद, स्नान ध्यान बंद। सोचिए आप, ये कपड़े भी सब उतार दीजिए यहाँ पर, ऐसे घर से निकाले जाते हैं। ऐसा परिवेश, ये सब तो आपको आश्चर्य नहीं करना, ये पहले ही घटित हो चुका है। भगवान की लीला से आपको सीखना चाहिए कि आपका कहीं और सवेरा हो रहा है, कहीं और निकेत होगा आपका, कहीं और बसेरा होगा आपका, वहाँ आप चमन बनेगा, वहाँ आप उन्नति करेंगे, वहाँ कल्याण के साधन जुड़ेंगे, वहाँ आप यशो जीवन का निर्माण करेंगे, यश जीवन का निर्माण करेंगे आप। विडंबना तब होती है कि मुकुट न धारण करें, रागरिक जीवन और रिश्ते नातों के साथ जीवन जीने का जो सांसारिक रस है उससे दूर रहें। जैसे क्षत्रिय घरानों में, क्षत्रिय राजघरानों में जो होता है वही ये है। आज भी कई राजघरानों में इसको देखा होगा आप लोगों ने। दूसरा वरदान महारानी कैकेयी ये मांगती हैं कि उनके पुत्र भरत को संसार का वैभव प्राप्त हो, वो पृथ्वी का सम्राट बने, सारा जगत कैकेयी को राजमाता कहकर पुकारे। ध्यान दीजिए, राम बड़े थे इसलिए कैकेयी ने बड़ी ही चालाकी से ही विडंबना है कि ये मुकुट ही धारण ना करें, राजसी कपड़ा ही ना पहने, ताकि जनता के बीच में भावना ही ना बन पावे कि राजा यही राजा, क्योंकि इनका इस वेशभूषा में ये जो है अलग ही नजर आएंगे। भगवान तो हर वेशभूषा में अलग ही नजर आए, अलग ही नजर आए। तुम्हारे दृष्टिकोण में अयोध्या है, तुम्हारे दृष्टिकोण में वो जंगल है, लेकिन ब्रह्म के दृष्टिकोण में जंगल अयोध्या में कोई अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए, एक राज्य का नाम अयोध्या है, एक राज्य का नाम कानन है, जंगल है। ये ऐसा समझ रहे हो वो, ये इस प्रकार का राज्य है, ये इस प्रकार का राज्य अंतःकरण की वृत्तियों से प्रभावित होता नहीं है। पर ब्रह्म ये सब प्रकृति का विषय है। सारा जगत कैकेयी को राजमाता कहकर पुकारे। एक दैविक षड्यंत्र किए थे। मंथरा नाम की तमोगुणी दासी राजसी गुण का आवरण ओढ़कर कैकेयी जी की सखी बन जाती है।